हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है बच्चों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो 2 पाई क्लासेस। वहाँ पर सीनियर क्लासेस के वीडियोस यानी कि क्लास 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अपलोड किए जाते हैं। ओके, बहुत सारे गार्जियंस भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो ऑनलाइन कॉन्टेंट सर्च करके अपने बच्चों को घर पर खुद ही पढ़ाते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स या फ्रेशर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों, लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में सीनियर क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स को। और मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर किया जाए। तो इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट बच्चों मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आप अदरवाइज मत लेना, ठीक है। शायद मेरे से बड़ा भी कोई इस वीडियो को देख रहा हो, कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हो। तो हम पढ़ रहे थे क्या बच्चों, एक्सरसाइज 14.3 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां पर आपको रीड मोड पे क्लिक करना है, तो आपको फैक्टराइजेशन के पहले के वीडियोस मिल जाएंगे और आपको और भी चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर 7503641171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड करेंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों उन्होंने हमसे बोला हुआ है, पेज नंबर 227 ओपन करिए एनसीईआरटी में, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। ओके, तो पॉइंट्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कह रहा है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। ओके, तो एक पॉलिनोमियल होगा, एक मोनोमियल होगा। पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको करने के 2 मेथड्स हैं, है ना। फर्स्ट मेथड क्या होता है? कॉमन फैक्टर मेथड। क्या होता है आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं। देखिए, इसको हम कॉपी करेंगे। क्या है? 5x² - 6x। ओके, अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या है? 3x है। अब हमने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, जिसको नहीं पता है सुन लो बच्चों। हम कोशिश करते हैं कि जो नीचे मोनोमियल है वो पूरा कट जाए, जो नीचे मोनोमियल है वो पूरा कैंसिल हो जाए। ओके, मतलब ऊपर से 3x कॉमन आना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। देखो बात समझो। देखो, एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा लिखा हो, है ना, तो आप 3 1 3 2 6 कैंसिल मत कर देना बच्चों, प्लीज। ओके, मतलब समझो इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे छोटी क्लासेस में जब हम थे तो 5 - 6 अपॉन में 3, और आपके टीचर मना करते होंगे कि 3 1 3 3 2 6 ऐसे कैंसिल नहीं करना है। हाँ, नहीं करना है। कब कैंसिल कर सकते हो? तो ये एक रॉन्ग मेथड है। कब कैंसिल करोगे? जब 5 - 6 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हो, इसको आप पहले क्या लिखोगे? 5/3, मतलब ये 3 5 के नीचे भी जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, और ये 3 6 के नीचे भी जाएगा। ओके, इसको ऐसे पहले लिख दो, 5/3 - 6/3, और फिर आप कैंसिल कर दो। 3 1 3 3 2 ऐसे तो कर सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक, याद रखिएगा। बहरहाल ये बात हमने आपको बताई, ठीक है बच्चों। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5x² को हम लिखेंगे 5 × x × x माइनस 6x को आपने लिखा 3 × 2 × x। ओके, अपॉन में क्या है? 3 × x है। अब एक खास बात है, बहुत खास बात है इस क्वेश्चन में, वो भी हम आपको बताते हैं। अपॉन में क्या है? 3 × x। देखो, हमने क्या बताया कि डिनोमिनेटर में जो आपको दिखाई पड़ रहा हो, जब भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना होता है तो डिनोमिनेटर में जो दिखता है ना, उसको आपको काटना होता है। मतलब समझो, मतलब ये वाले ब्रैकेट से, ऊपर वाले से पक्का क्या कॉमन आना चाहिए? 3x। अब देखो, यहां तो 3x है, यहां 3x नहीं है। x तो मिल जाएगा, x यहां है, x यहां है, तो x तो बाहर आ जाएगा, 3 नहीं मिल पा रहा। जब ऐसा कोई नंबर या कोई वेरिएबल आपको जो चाहिए हो कॉमन दोनों में और ना दिखाई पड़ रहा हो, जैसे सेकंड टर्म में 3 है, यहाँ 3 नहीं, तो हम क्या करते हैं? उसी नंबर से हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और उसी नंबर से हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड। ओके बच्चों, सो बात समझो मेरी। देखो, 5x² को आपने अभी तक क्या लिखा? 5 × x × x, लेकिन इसमें तो 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या करो? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से कर दो डिवाइड। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या कर दिया? बच्चों सुनो, 3 से 3 कैंसिल होगा, वापस उतना ही आ जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना, आपको अपना काम बनाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, ये हमने सारा इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया हुआ है। 5x² को 5 × x × x × 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से करा डिवाइड, ठीक। सो 5 × x × x लिखा यहाँ पर, और हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से किया डिवाइड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम सफाई से लिख लेते हैं। ओके, समझो ना बच्चों बात को।
क्या था आपके पास 5 इंटू एक्स था, है ना। 3 से किया मल्टीप्लाई और 3 से किया डिवाइड, इससे क्या फ़ायदा है सर, और यहाँ पर क्या -3 इंटू 2 इंटू एक्स, -3 इंटू 2 इंटू एक्स, करेक्ट। अब इससे ये फ़ायदा है कि अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों, सो ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है, देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 आ गया बाहर, इनटू में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x आ गया कॉमन, ये लो, यानी कि नीचे जो दिखाई पड़ रहा था मोनोमियल वो बाहर आपको अब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक ना। और फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 3x चला गया, क्या बचा 5 इंटू एक्स बाय 3, तो 5 इंटू में x बाय 3 बचा, माइनस 3 इंटू एक्स चला गया 2 बचा, ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, सारे बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक। अब देखो जब आप ब्रैकेट में से कॉमन ले लोगे तब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, पहले नहीं काट सकते हो, 3 1 जा 3 2 जा 6 ऐसे नहीं, जब आप कॉमन ले लोगे तो आप कट कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा आपके पास, देखिए ये पूरा ऐसा बचा, यानी कि 5 इंटू एक्स 5x अपॉन में 3 माइनस में 2, करेक्ट। अब यही आपका आंसर है, लेकिन ये एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा होगा मुझे पता है, ठीक। तो क्या करें सर एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेते हैं एलसीएम, आइए बताते हैं आपको। फाइव एक्स अपॉन में 3 माइनस क्या आ गया है 2 आ गया है। अब देखो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा, याद रखना। 2 को भाई 2/1 भी तो लिख सकते हो, ये बात आपको पता होगी। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यस सर, क्योंकि 2/1 भाई 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, तो 2 को 2/1 आप लिख सकते हो, ठीक। अब एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता होगा। 3 और 1 का एलसीएम आता है 3, तो एलसीएम आ गया 3। 3 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे 3 से, तो 3 1 जा 3, यानी कि कितना आएगा 1 को उठा के 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इंटू 1, फिर माइनस 2 इंटू, अब ध्यान से चेक करो एलसीएम क्या है 3 को उठा के इस बार डिवाइड करोगे किससे 1 से, सो 1 3 जा 3, रिमाइंडर आएगा 0, कितना आएगा 3, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सो जब ऐसा हो जाएगा 5x इंटू 1 5x और माइनस में 2 3 जा 6 और अपॉन में 3। अब आप ध्यान दें बच्चों, इसको आप ऐसे लिखो 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, या आप इसको क्या लिखो, या आप इसको ऐसे लिखो, बात सेम है 1/3 इंटू में 5x माइनस 6, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी ऊपर आपको बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी दिखाई पड़ रहा हो और नीचे उसमें एक नंबर डिवाइड कर रहा हो तो उस नंबर को ऐसे लिखते हैं 1/3 5x माइनस 6। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आ गया 2x + 4 अपॉन में 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे पता है, पहले आप लिखोगे 1/5 और इंटू में 2x + 4, तो अपॉन में जो 5 है उसका मतलब है 1/5, ओके। 2x + 4 क्यों, क्योंकि 2x + 4 इंटू 1 2x + 4 और अपॉन में 5, वापस इतना आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में ये आपका आंसर है 1/3 5x माइनस 6। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। नोट करिए, कर लिया, बहुत सारे मेथड बताता हूँ। अब इसी में देखिए फर्स्ट मेथड में ही इसको हम एक तरीके से और हैंडल कर सकते थे, ओके। कैसे, देखिए इसको हम एक तरीके से और हैंडल कर सकते थे, कैसे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर को आप x इंटू एक्स लिखेंगे, माइनस 6x को आप 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिखेंगे, ओके। और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट टर्म में x आ रहा है, सेकंड टर्म में x, चलो ऐसे कर लो, x कॉमन ले लिया आपने, ठीक। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स, माइनस सेकंड टर्म में 2 इंटू 3, ओके, अपॉन में 3 इंटू एक्स। मतलब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर देखो जो हमें जो कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना हम वही लेंगे, ले लो भाई क्या दिक्कत है, ले लो क्या दिक्कत है ना। फर्स्ट टर्म में x, सेकंड टर्म में, मतलब हम ये इस बार नहीं कर रहे हैं कि भाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया ना, 3 कॉमन लेने के लिए हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। सो x से x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा क्या 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 3 जा 6 अपॉन में 3। अभी अभी बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 इन द ब्रैकेट 5x माइनस 6, ये लीजिए आ गया आंसर। आपको पसंद है आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिए बच्चों आंसर क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है, ठीक है। अब 14.3 का 1/3 5x माइनस 6, ओके, तो यही आपका आंसर है, ठीक। ये आपका
फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में भी मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, ठीक। अब आइए हम आपको बताते हैं बच्चों सेकेंड मेथड। ओके, तो सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड है आपका स्प्लिटिंग मेथड। मतलब देखिए, छोटी क्लासेस में जब हम थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे कि 5 - 6/3 हो तो 3 को जो है 6 से कैंसिल नहीं कर, मतलब 6 को 3 से कैंसिल मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। 3 × 3 = 6, ये गलत तरीका है। तो कब कैंसिल करोगे? जब आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, मतलब 5/3 और -6/3, मतलब ये 3 5 के नीचे भी जाएगा। फिर अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, ठीक। फिर 6/3 करेंगे, आप कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक। ये हमें पढ़ाया जाता था, आपको भी आपको भी पता होना चाहिए, ठीक। चलो नाउ अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ से देखिए, इसको भी आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो डायरेक्ट नहीं काट सकते हो, 3 × 1 = 3 × 2 = ना। पहले आप क्या करो, 5x² अपॉन में क्या लिखो, 3x। मतलब ये जो 3x है इसके नीचे भी जाएगा, फिर माइनस लगा के ये जो 3x है इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि 6x अपॉन 3x के नीचे। अब आपको जो मर्जी है वो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं। 5x² को आप लिखोगे 5 × x अपॉन में 3x को लिखोगे 3 × x माइनस 6x को आप लिखोगे क्या भाई, 6 को 2 × 3 और इंटू में x, ठीक है। तो 6x को 2 × 3 = 6 होता है ना, 2 × 3 × x लिखा, अपॉन में 3x को लिखा 3 × x, सही है। नाउ देखिए, x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 × x बचेगा 5x, अपॉन में बच गया 3, माइनस में यहाँ पे ओनली 2 बचा। अब 2 के नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचेगा, ठीक। अब 1 और 3 का एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 5x से मल्टीप्लाई करोगे 5x × 1 हो जाएगा, माइनस 2 के नीचे 1 है, 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो यहाँ से आ जाएगा, मैं अब वहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे करता हूँ। 5x × 1 5x माइनस 2 × 3 = 6 अपॉन में 3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 इन द ब्रैकेट 5x - 6, ठीक है। सो प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपका सेकेंड मेथड है, ये आपका क्या है, सेकेंड मेथड है, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। लेते हैं पार्ट 2, 3y⁸ माइनस 4y⁶ प्लस 5y⁴, ये ट्राइनोमियल है, 1 2 3 टर्म्स है टोटल, डिवाइडेड बाय दिस मोनोमियल, ओके, y⁴। तो चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर है ना। सो 3y⁸ माइनस 4y⁶ प्लस 5y⁴, आई एम वेरी सॉरी, सो सुबह से रिकॉर्ड हो रहा है तो ठीक है, 3y⁸ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइडेड बाय y⁴, ओके। सो डिवाइडेड बाय व्हाट, y⁴, ये हमने ऐसा कर दिया। अब बच्चों देखिए, न्यूमरेटर में से जो कॉमन है उसको आप बाहर निकालिए, और कॉमन क्या आना चाहिए आपको बताया गया है, जो आपको डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ रहा है वो आपका कॉमन आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। सो अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी आपको करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज y⁴ है तो आप y × y करते करते 8 टाइम्स लिखोगे क्या, है ना। लिखना हो तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दें, 3 × y⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, y⁴ को हम लिख सकते हैं y⁴ × y⁴, यस सर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 4 + 4 वापस से 8, भाई चेक करो ना, बेस सेम है, और y⁴ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, यानी कि y लिखेंगे और 4 + 4 वापस ऐसे कर देंगे, 4 + 4, यानी कितना आ जाएगा, y⁴ 4 + 4 8। तो y⁴ को y⁴ × y⁴ लिखा जा सकता है, ओके। तो y⁴ को हमने क्या लिखा, y⁴ यानी y⁴ × y⁴, और माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, 4 × y⁶ को क्या लिखोगे आप, हाँ, y⁶ को आप क्या लिखोगे, y⁴ × y⁴, क्योंकि बेस सेम है, 4 + 2 वापस क्या हो जाएगा 6, ओके। तो y⁴ को हमने क्या लिखा, y⁴ × y⁴, और प्लस 5 × y⁴ को y⁴ ही हम रहने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में से y⁴ कॉमन आना चाहिए, क्यों, क्योंकि नीचे y⁴ लिखा हुआ है, ओके, ठीक, ओके, ये हो गया। नाउ ये फर्स्ट टर्म है, y⁴ आ रहा है,
ये सेकंड टर्म है, y टू द पावर 4 है, और ये थर्ड टर्म है, y टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है। ओके, सो हमने क्या किया, y टू द पावर 4 को कॉमन लिया, इनटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 3 इंटू y टू द पावर 4, सो 3 इंटू y टू द पावर 4 और माइनस y टू द पावर 4 बाहर आ गया, सो 4 इंटू y टू द पावर 2, सो 4 इंटू y टू द पावर 2 और प्लस 5, ओके, प्लस 5 और अपॉन में y टू द पावर 4। ओके, अब ध्यान दें बच्चों, जब आप ब्रैकेट से बाहर ले आते हो कुछ भी तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखेंगे। सो y टू द पावर 4 से y टू द पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा ब्रैकेट में, 3 इंटू वाई की पावर 4 यानी कि 3 y टू द पावर 4 और माइनस 4 इंटू वाई टू द पावर 2 यानी कि 4 इंटू वाई टू द पावर 2, 4 वाई टू द पावर 2 और प्लस 5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 3 वाई टू द पावर 4 माइनस 4 वाई टू द पावर 2 और प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, कॉपी करिए कॉपी करिए कॉपी करिए बच्चों, फटाफट कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज़, कर लिया। अब जो दूसरा तरीका है ना, दूसरा मतलब इसी में कॉमन फैक्टर में ही कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा तो उनका भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, या आपके टीचर्स ने ऐसे कराया होगा वो भी ठीक है। देखिए क्या कराया होगा, 3 इंटू वाई टू द पावर 8 का मतलब y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 4 टाइम्स हो गया है ना भाई, y की पावर 8 है, 8 टाइम्स लिखोगे ना, इंटू में y इंटू में y इंटू में y इंटू में y। ये देखिए अब इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स y लिखा, माइनस 4 इंटू, ठीक, y की पावर 6 को हमने क्या लिखा, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 1 2 3 4 5 6 है ना, और प्लस 5 y की पावर 4 को y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ऐसे हमने लिख दिया। ओके, अब आप देख सकते हो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, y की पावर 4 है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो यहाँ पर y है, यहाँ सेकेंड टर्म में y है, थर्ड टर्म में y है, एक y कॉमन आएगा, इसी तरीके से ये y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y, 2 y, टोटल 4 टाइम्स y कॉमन आएंगे है ना, 3, ये थर्ड y, ये थर्ड y, ये फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ y, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर, तो 1 2 3 4 y कॉमन आ गए है ना, यानी कि y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई कॉमन हो गया। ब्रैकेट में देखो फर्स्ट टर्म में बच्चों क्या बचा, 3 बचा, इंटू में y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यानी कि y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई और माइनस यहाँ पे देखिए 4, ओके, और y इंटू वाई, सो 4 इंटू वाई इंटू वाई और प्लस 5, बस, और नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, नीचे y टू द पावर 4 बचा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। सो y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई यानी कि y टू द पावर 4, तो y टू द पावर 4 ब्रैकेट के बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा 3 y टू द पावर 4, क्योंकि y इंटू वाई 4 टाइम्स लिखा है ना, माइनस 4 y इंटू वाई क्या हो गया, y क्यूब और प्लस 5 और डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4, y टू द पावर 4 से y टू द पावर 4 कैंसिल, जो आंसर आपका बच्चों पहले आ रहा था वही आंसर आपका फिर से आ जाएगा, 3 y टू द पावर 4, ओके, और माइनस 3 y टू, एक बार मैच कर लेते हैं, 3 y टू द पावर 4 माइनस 4 y टू द पावर 2, ओके, यस, y टू द पावर 2, आई एम वेरी सॉरी, y इंटू वाई क्या होना चाहिए था, y टू द पावर 2, और प्लस में क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका आंसर है, ठीक है, 3 y टू द पावर 4 माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गया फर्स्ट मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। अब हम आपको बताते हैं ये सेकंड मेथड, ठीक है। सो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, ओके बच्चों। सो इसको हम 3 पार्ट्स में अगर स्प्लिट करें तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने इसको लिखा इस तरीके से, क्या 3 y टू द पावर 8, अब देखो y की पावर 4 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके, यानी कि फर्स्ट टर्म के नीचे, सेकंड टर्म के नीचे, थर्ड टर्म के नीचे, ओके। सो 3 y की पावर 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4, फिर माइनस लगाएंगे 4 इंटू y की पावर 6 अपॉन में क्या है, y की पावर 4 और प्लस 5 इंटू वाई टू द पावर 4 अपॉन क्या है,
y टू द पावर 4। अब देखो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। जब आप इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तभी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ मत कैंसिल कर देना, ठीक। अब देखो बच्चों, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे? देखो 3, अब वो आप खुद से कर लेना, y को 8 टाइम्स लिखो, फिर ये y को 4 टाइम, 4y से 4y कट जाएगा, ऊपर y की पावर 4 बचेगा। बट आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? देखो ये y की पावर 8 है डिवाइडेड बाय y की पावर 4। जब भी हम डिवाइड करते हैं आपकी बेस सेम होती है, तो पावर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 3y की पावर 8 माइनस 4 कर देंगे, 8 माइनस, ओके। फिर माइनस यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर y है, ठीक, 6 माइनस 4 प्लस यहाँ पर 5। अगर आप चाहते तो यहाँ भी ऐसे करते हैं, y की पावर 4 माइनस क्या करते हैं? 4, 4 माइनस 4, y की पावर क्या आती है? 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है? 1। मैंने कई बार बताया है, यानी कि y की पावर 0 1 हो जाता, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाता? 5। ओके, ऐसे करना, ऐसे कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 3y की पावर 8 माइनस 4, 4, 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 6 माइनस 4 2 प्लस 5। सो 3y टू द पावर 4 माइनस 4y टू द पावर 2 प्लस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट कर लीजिए। लेते हैं पार्ट 3, 8 इन द ब्रैकेट। देखिए 8 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब, कुछ ऐसा। नॉट डिवाइडेड बाय का मतलब एक ये बड़ी सी लाइन हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, ओके। सो दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, करेक्ट। सो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दें, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है, 4 भी है साथ में, तो 4 तो 8 से कैंसिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब 8 को 4 कैंसिल कर देगा, 4 हट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, ओके। सो कैसे कॉमन लेंगे? ध्यान दें, 8। अब देखो बच्चों, एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे? एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, यस और नो भाई? एक्स की पावर 1 इंटू क्या? अब देखो आप इसको पूरा लिखोगे ना, आपको लिखना हो लिख लो, बहुत लेंदी हो जाएगा है ना। एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको चलो आपके तरीके से दिखा देता हूँ। आपके स्कूल में ऐसे कराया होगा ना, एक्स क्यूब को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा, फिर आपने वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई लिखा होगा, फिर आपने जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड लिखा होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा, और इंटू में वाई क्यूब को आपने वाई इंटू वाई लिखा होगा, इंटू में जेड स्क्वायर को आपने जेड इंटू जेड लिखा होगा, और प्लस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा, इंटू वाई स्क्वायर को आपने वाई इंटू वाई लिखा होगा, इंटू जेड क्यूब को आपने जेड इंटू जेड लिखा होगा, इस तरीके से, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 4, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर को आपने एक्स इंटू एक्स लिखा होगा ऐसे, है ना, या आपने सिंपली ऐसे ही रहने दिया होगा 4x स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक। फिर आपने क्या देखा होगा? फर्स्ट टर्म में बच्चों देखिए x है, सेकंड टर्म में भी x है, थर्ड टर्म में भी x है, ठीक। तो x आपने कॉमन लाया होगा बाहर, ठीक है। सो 8 इंटू एक्स, सॉरी 8 पहले से था, x कॉमन आ गया, फिर से x मिला, फिर से x मिला, फिर से, यानी कि एक और x बाहर आएगा, ठीक है। तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा। इंटू में अब ध्यान दें, यहाँ x है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा x अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक। सो y आ गया कॉमन, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था, ठीक। सो फिर से एक y मिला, यहाँ पे फिर से एक y मिला, यहाँ पे फिर से एक y मिला, ठीक। सो इंटू में y, उसके बाद यहाँ पे देखिए z है, यहाँ पे देखिए z है, और यहाँ पे देखिए z है, तो z कॉमन आ गया होगा, ओके। इसी तरीके से एक और z है, तो यहाँ पे एक और z है, और यहाँ पर एक और z है, ठीक। सो z इंटू जेड, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट फिर भी अब आपके स्कूल में ऐसे कराया गया होगा, तो मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा? x, ठीक, देख लो, x इंटू एक्स चला गया, y इंटू वाई चला गया, z इंटू जेड, तो x बचा, और प्लस सेकेंड टर्म में x इंटू वाई चला गया, y बचा, ये y बचा, z इंटू जेड भी चला गया, यहाँ से z इंटू जेड चला गया था, तो सेकेंड टर्म में ओनली y बचा, और प्लस थर्ड टर्म में ओनली z बचा है, x इंटू एक्स चला गया, y इंटू वाई चला गया, z इंटू जेड चला गया। सो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है बच्चों, इसमें टाइम वेस्ट होता है। अपॉन में क्या है? 4 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखोगे, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई लिखोगे, है ना,
और इंटू में जेड स्क्वायर को क्या लिखोगे, जेड इंटू जेड। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 8 को आपने लिखा होगा 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4, तो 8 को हमने लिखा 2 इंटू 4। देखिए 4 से 4 गया, x से x गया, x से x गया, y से y गया, y से y गया, z से z गया, z से z गया, ठीक। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है बच्चों, कोई फायदा है नहीं इसका, ठीक। बाहर देखिए 2 बचा, ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड, सो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। तो आपको अगर ऐसे करना हो तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, ओके। आंसर क्या आ रहा है, 2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ओके। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लिया है। चलिए अब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन अब जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन फैक्टर मेथड ही बता रहा हूँ, है ना, लेकिन दूसरे तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ओके। कैसे, देखिए बच्चों यहां से देखिए एक्स क्यूब को आपने क्या लिखना है, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 1 3, एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स होता है, तो एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो 8 इन द ब्रैकेट एक्स की पावर 3 को हमने क्या लिखा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है वाई स्क्वायर, इंटू में क्या है जेड स्क्वायर, ओके, प्लस, समझ रहे हो ना, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो वैसा बनाने के लिए मैंने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। अब प्लस कॉपी किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू में, अब बताओ वाई क्यूब को आप क्या लिखोगे, वाई इंटू वाई स्क्वायर, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने एक्स क्यूब को क्या लिखा था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब को वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, और जेड क्यूब को आप लिखोगे बच्चों क्या, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ओके। सो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए बाहर 8 है, 8 को आपने क्या लिखना है 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 इंटू में, अब ध्यान दें फर्स्ट टर्म में क्या है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट टर्म में वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म में भी वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट टर्म में जेड स्क्वायर, सेकेंड टर्म में भी जेड स्क्वायर, थर्ड टर्म में भी जेड स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा एक्स, फिर प्लस प्लस, ओके। सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चला गया, वाई बचेगा, ठीक। और प्लस थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चला गया, जेड बचेगा, ये नीचे, और डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब आप देख लो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी हो वो उससे कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, 4 से 4 बचा 2, ओके, इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आंसर पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर मैं स्प्लिटिंग द टर्म्स वाले मेथड से मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिटिंग द टर्म्स का मतलब है कि इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, ओके। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया है, चलो। अब देखो बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है ना, सेकेंड मेथड आप इसको बोल सकते हो, कॉमन फैक्टर वाला तो हमने आपको तरह तरह से करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताएंगे यहां पर क्या, इसको 3 टर्म्स में ब्रेक करके, कैसे समझो। देखो बच्चों ये जो 8 है ना, ये जो 8 है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फर्स्ट टर्म में भी लगेगा, सेकंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में, भाई 8 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ दिखाते हैं, 8 इंटू दिस क्वांटिटी, सो 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस कॉपी करेंगे 8 आएगा, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 8 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और प्लस 8 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, सो 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं बच्चों, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, है ना, मतलब समझो दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ओके। सो यहाँ से हो जाएगा 8 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सॉरी ये है 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अपॉन में ये आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस लगा हुआ है लगा देंगे, फिर सेकेंड टर्म कॉपी करेंगे, x 8 8x स्क्वायर
8 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस यानी कि 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 8 क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये जो है इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी, ठीक, इस तरीके से। करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लीजिए। वीडियो पॉज करके बच्चों, सभी बच्चे कॉपी कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि 9th क्लास में बच्चों के कॉन्सेप्ट मैंने देखे क्लियर नहीं रहते हैं, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए भाई क्या कॉमन आ रहा है, कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, कैसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, सारी नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। करेक्ट। आप स्टूडेंट्स ध्यान दें, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, ठीक। सो यहाँ से आगे आपके पास क्या 2, ये क्या है देखो एक्स क्यूब है। अब ध्यान दें बच्चों, एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। तो 3 - 2 कर देंगे, वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की पावर 3 - 2। अब क्या है वेरिएबल वाई, सो वाई की पावर 2 और नीचे भी वाई की पावर 2। आप यहीं पे कैंसिल कर दो ना, खत्म, वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, ठीक। तो आपके पास बचा यहाँ पर क्या 2 और एक्स की पावर 3 - 2 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है यानी कि वाई की पावर 3 में से 2 आपको माइनस करना है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 3 - 2। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा प्लस में 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया और जेड क्यूब से जेड क्यूब है और नीचे जेड स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट 3 - 2 हो जाएगा, जेड की पावर 3 - 2। सो 2 एक्स की पावर 3 - 2 1 होता है और प्लस 2 वाई की पावर 3 - 2 1 होता है और प्लस 2 जेड की पावर 3 - 2 यानी कि जेड की पावर 1। अब पावर्स में कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y और प्लस 2z, जिसको कि आप 2 × x 2 × y 2 × z भी लिख सकते हो। अब आप देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है टोटल, फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 2 आ गया कॉमन ब्रैकेट में, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक्स क्यूब को x × x लिखो, एक्स स्क्वायर को x × x लिखो, वाई स्क्वायर को y × y, वाई स्क्वायर को y × y, सब कुछ काट वाट के यही आपका बचेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, सो ब्रैकेट में x + y + z आ जाएगा, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 4th। तो पार्ट 4th आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड, यानी कि x³ + 2x स्क्वायर और प्लस 3x, ओके, और डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 2x है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हो x³ को आप लिखोगे भाई x × x लिखोगे और प्लस 2x स्क्वायर को आप 2 × x लिखोगे और प्लस 3x को आप क्या लिखोगे 3 × x लिखोगे, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ अपॉन में क्या है 2x है यानी कि 2 × x है ना। अब आप ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट टर्म में x है, सेकेंड टर्म में x है, थर्ड टर्म में x है, कॉमन आ जाएगा, ठीक। x आ गया कॉमन, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा x × x प्लस सेकेंड टर्म में 2 × x और प्लस थर्ड टर्म में बचेगा आपके पास 3, है ना, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो गया नाउ। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2x को आप 2 × x भी लिख सकते हो। अब इस ब्रैकेट में से जो कॉमन आ रहा है वो नीचे वाले के किसी भी फैक्टर को कैंसिल कर सकता है, सो x से x चला गया। अब देखो x × x बचेगा x² और प्लस 2 × x बचेगा 2x और प्लस 3 बचा है यहाँ पर, करेक्ट। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अपॉन में कोई नंबर लिखा हो तो कुछ नहीं करना है, 1/2 लिख देना है इसको। अगर नीचे 5 होता तो हम आगे लिखते 1/5, नीचे 3 होता तो हम लिखते 1/3, ठीक। और साथ में बचेगा ये ब्रैकेट, यानी कि 1/2 इन द ब्रैकेट x² और प्लस 2x और प्लस 3, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। ये फर्स्ट मेथड है, ये क्या है फर्स्ट मेथड है, ओके, नोट करिए। कर लिया। अब देखो बच्चों यहीं पर अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जैसा एनसीईआरटी सिखाना चाहता है ना,
और आपको ये बात पता भी होनी चाहिए, आंसर तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी मेथड भी है, थोड़ा इसको डिफिकल्ट करते हैं हम ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नीचे जो मोनोमियल दिया होता है वही ऊपर से कॉमन आना चाहिए, ये बात हमने आपको बताया है। सो ध्यान दें, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है, ठीक। सो हम एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, देखो आप ये समझो, पहले नीचे 2x है तो ऊपर से 2x कॉमन आना चाहिए, ठीक। तो एक्स क्यूब को तो हमने लिखा x इंटू एक्स और प्लस 2x स्क्वायर को हमने लिखा 2 इंटू एक्स और प्लस 3x को हमने लिखा 3 इंटू एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं है, तो जब कहीं पे 2 नहीं होता है, बात समझो, जैसे एक्स क्यूब है ना, अब इसके पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स लिख के इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कर लो डिवाइड, खत्म। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड, क्यों सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स। बट क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म में 2 नहीं है और नीचे 2x है, हमें 2 कॉमन लेके आना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड। यहाँ पे 2x मिल जाएगा, थर्ड टर्म में नहीं मिलेगा, तो हमने क्या किया, हमने 2 से x तो है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से किया डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल होगा, वापस 3x आ जाएगा, कैंसिल नहीं करना, आपको अपना काम बनाना है, ठीक है ना। सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2x था और यहाँ पर 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखा। तो ऐसा भी आपको आना चाहिए करना। अब ये वाली लाइन लगाएंगे, सो ये वाली लाइन लगाएंगे, कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है, 2 इंटू एक्स, ये देखिए, ठीक। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, क्या दिख रहा है, 2x, सेकेंड टर्म में भी 2x, थर्ड टर्म में भी 2 इंटू एक्स, ये दिख रहा है कॉमन। सो 2x कॉमन आ जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ से 2x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में ध्यान दें 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे देखिए क्या बचा, x इंटू एक्स अपॉन 2, सो x इंटू एक्स अपॉन 2, ओके, और प्लस 2x चला गया बाहर, सो क्या बचा, x बचा और प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x चला गया बाहर, क्या बचा, 3/2। अब ध्यान दें बच्चों, होल डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, 2x है, ये लो, ठीक। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, देखा आपने, डिनोमिनेटर में जो होता है वही हम ऊपर से कॉमन लाने की कोशिश करते हैं, और वैसी कोशिश में कभी कभी हमें किसी नंबर से किसी टर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अगर आपने हमारे वीडियो शुरू से फॉलो किए तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में हमने बताया हुआ है, ओके, प्लस x और प्लस 3/2। अब ये आपका आंसर है। बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा आंसर है, मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप इसमें एलसीएम ले लो। कैसे, इतना कॉपी करो, बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, आंसर अभी आपका मैच हो जाएगा, परेशान ना हो, कॉपी करिए प्लीज। कर लिया, चलो। सो यहां से देखिए बच्चों क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x, ठीक, और प्लस 3/2, ओके। अब ध्यान दें बच्चों, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x के नीचे कुछ नहीं है, जब किसी वेरिएबल के नीचे या नंबर के नीचे कुछ ना हो तो 1 मान लो, ठीक। अब 2, 1 और 2, यानी कि 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2, एलसीएम आ गया 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, सो एक्स इंटू 2, एक्स इंटू 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि 3 इंटू 1। सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2, यानी कि 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 1 3, ओके। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन में क्या है 2 है। अब देखिए ये ऐसा आ गया, और हमने बताया था जब किसी भी पॉलिनोमियल को अपॉन में होल डिवाइडेड बाय 2 लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लीजिए आंसर आ गया, ठीक है, मैच कर गया, ओके। अब इसका जो सेकेंड मेथड है, यानी कि टर्म्स को ब्रेक करके हम कैसे करेंगे, है ना, तो वो भी हम आपको आइए बताते हैं, ठीक है। सारे तरीके आपको बच्चों यहाँ पर पता होने चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ओके। नाउ देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x, है ना, इज डिवाइडेड बाय व्हाट, 2x। नाउ अब इसको क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में हम स्प्लिट कर लेंगे, करेक्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, है ना, जब तक इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक नहीं करोगे 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता है, ओके। 2x स्क्वायर अपॉन 2x
प्लस 3x अपॉन 2x। ओके, तो ये जो 2x है फर्स्ट टर्म के नीचे भी जाएगा, फिर यहाँ अगर प्लस लगाए प्लस लगाएंगे, माइनस लगाए माइनस लगाएंगे, 2x स्क्वायर के नीचे भी 2x जाएगा और प्लस 3x के भी नीचे क्या जाएगा 2x। एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो क्या, x इंटू एक्स अपॉन में 2x को 2 इंटू एक्स और प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 2 इंटू एक्स अपॉन में 2x को 2 इंटू एक्स और प्लस 3x को 3 इंटू एक्स अपॉन में 2x को 2 इंटू एक्स। ठीक, ये वाला x से x गया, यहाँ पे देखिए x से x गया, 2 से 2 गया, यहाँ पे देखिए x से x गया। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर अपॉन में बचा 2 और प्लस x बचा और प्लस 3 अपॉन 2। अब x के नीचे कुछ नहीं बचा है, 1 लेके एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसा मैंने कराया था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ से इसको हम लिखेंगे 1/2 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है ना। सो इस तरीके से भी इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। लेते हैं लास्ट पार्ट, p टू द पावर 3 q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर 3 q टू द पावर 3। ओके, नाउ फर्स्ट मेथड देखते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉपी करेंगे पहले न्यूमरेटर को p टू द पावर 3 और q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3। ओके, कुछ ऐसा और डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, ये डिवाइड का साइन मतलब एक लाइन लगाइए इस तरीके से और हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे पी क्यूब और क्यू क्यूब। ओके, सो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर से कॉमन आना चाहिए, जो कि आपको दिख भी रहा है, कॉमन आ जाएगा बिल्कुल। p की पावर 3 को आप क्या लिखोगे, p इंटू, ये तो लॉन्ग मेथड है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, p इंटू p, फिर q की पावर 6 को q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q को 6 टाइम्स लिखेंगे ना, 3 टाइम्स और 3 टाइम्स। ठीक, ओहो यहाँ पे तो जगह भी नहीं बचेगी बच्चों। ठीक है ना, सो नीचे ही करते हैं, है ना, यहाँ पे करते हैं। चलिए देखिए, p की पावर 3 को p इंटू p इंटू q की पावर 6 को q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q और इंटू में q माइनस p की पावर 6 को p इंटू p इंटू p इंटू में p इंटू में p इंटू में p इंटू में q की पावर 3 को q इंटू q इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है बच्चों, मैंने मना भी किया है ऐसे करने के लिए। होल डिवाइडेड बाय क्या है, p की पावर 3 q की पावर 3। ओके, अब आप देख लो बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या है p इंटू p, सेकेंड टर्म में भी क्या है p इंटू p और थर्ड, अच्छा दो ही तो टर्म है, फर्स्ट टर्म में p इंटू p और सेकेंड टर्म में भी p इंटू p। तो एक बार तो आपका कॉमन आ गया क्या, p इंटू p। अब q इंटू q यहाँ भी, और यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से चेक करो, आपको q इंटू q नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये पूरा सेकंड टर्म है ना। सो q इंटू q आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म में भी q इंटू q और सेकंड टर्म में भी क्या है q इंटू q है। सो q इंटू q, कभी कभी यही होता है, इसमें इतना बड़ा हो जाता है, लिखने में कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, सो अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। तो ऐसा हमने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में बचा फर्स्ट टर्म में q इंटू q क्योंकि ये सब तो कॉमन चला गया। सो q इंटू q माइनस कॉपी करेंगे यहाँ से, देखिए बच्चों q इंटू q कॉपी चला गया, कॉमन चला गया, p इंटू p चला गया बाहर, p इंटू p q इंटू q कॉमन। सो क्या बचा आपके पास, बचा p इंटू p। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय p q। ओके बच्चों, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, p इंटू p को आप लिखोगे p q इंटू q को लिखोगे आप q। ओके, इन द ब्रैकेट क्या बचा, q इंटू q यानी कि q का q माइनस p इंटू p यानी कि p का q और डिवाइडेड बाय p क्यूब इंटू q। ओके, सो p क्यूब इंटू q। सो p क्यूब से p क्यूब गया, q क्यूब से q क्यूब गया और आंसर में आपका क्या बच गया बच्चों, कि q टू द q माइनस p टू द q, ये आपका आंसर है। ओके, नोट करिए, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, नोट करिए, डायरेक्टली बताता हूँ, नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। चलो अब देखो मैं क्या सजेस्ट करूँगा बच्चों आपको कि आप क्या करें, इसको किस तरीके से करें वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो देखिए इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए p टू द पावर 3 को p टू द पावर 3 रहने दो,
इंटू में क्यू की पावर 6 को आप क्या लिखोगे, क्यू की पावर 6 को आप लिखो क्यू की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगा क्यू की पावर 3 + 3 यानी कि वापस क्या हो जाएगा क्यू की पावर 6। तो क्यू की पावर 6 को क्यू की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3 हम लिख सकते हैं। हो गए स्टूडेंट्स। सो हमने क्या किया, क्यू की पावर 6 को हमने लिखा क्या क्यू टू द पावर 3 इंटू क्यू टू द पावर 3 माइनस, अब ध्यान दे बच्चों, p की पावर 6 को आप क्या लिखोगे, p टू द पावर 6 को भी आप क्या लिख सकते हो p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड यानी कि p टू द पावर 3 + 3। ओके, सो p टू द पावर क्या हो जाएगा 6, करेक्ट। सो p टू द पावर हमने 6 को क्या लिखा p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 3, और इंटू में क्या है q टू द पावर 3 है। ओके, कुछ ऐसा। नाउ होल डिवाइडेड बाय क्या है p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3, p टू द पावर 3 इंटू q टू द पावर 3। अब देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, क्या दिखाई पड़ रहा है p टू द पावर 3, सेकेंड टर्म में भी p टू द पावर 3 कॉमन हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ से p टू द पावर 3 कॉमन ले लिया। नाउ अब देखिए फर्स्ट टर्म में q की पावर 3 है और सेकेंड टर्म में भी q की पावर 3 है, q की पावर 3 भी कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ध्यान दें बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म में p क्यूब q q q q बाहर चला गया, क्या बचा q q, ये बच गया। सो q q माइनस सेकेंड टर्म में p क्यूब q क्यूब बाहर चला गया, क्या बचा p क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा p क्यूब इंटू q क्यूब। नाउ ध्यान दें p क्यूब कैंसिल, q क्यूब कैंसिल बच्चों, क्या आ गया कि q का क्यूब माइनस p का क्यूब। ठीक है, ओके, नोट करिए। एक और मेथड बताता हूँ, नोट करिए। अब सेकेंड मेथड देखिए बच्चों, स्प्लिटिंग द टर्म्स बोल दो या ब्रेक द टर्म्स, कोई नाम तो है नहीं उसका, बट फिर भी कई बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि उसका नाम मैंने रखा हुआ है कि टर्म्स को स्प्लिट कर दो, है ना। मतलब समझो, हम लिखेंगे क्या p क्यूब q टू द पावर 6 के नीचे इसको लिखेंगे, किसको p टू द पावर 3 q टू द पावर 3 माइनस लगा है, लगा देंगे। फिर p टू द पावर 6 q टू द पावर 3 के नीचे हम लिखेंगे किसको p टू द पावर 3 q टू द पावर 3 को, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये इसके नीचे भी जाएगा, फिर माइनस ये जो है इसके नीचे भी जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ध्यान दें, ये वाला जो p की पावर 3 है इसको हमने ऐसे लिखा इंटू में q की पावर 6 को क्या लिखा q की पावर 3 इंटू q की पावर 3। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है p टू द पावर 3 इंटू में q टू द पावर 3, करेक्ट, फिर माइनस है। नाउ p की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे p टू द पावर 3 इंटू p टू द पावर 3 इंटू में क्या है q की पावर 3 है। पता है ना बच्चों, q की पावर 6 को हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। p की पावर 6 को p की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, है ना। बहरहाल अपॉन में p की पावर 3 इंटू q की पावर 3। ओके, तो ये हो गया। नाउ p की पावर 3 से p की पावर 3, q की पावर 3 से q की पावर 3 कैंसिल, p टू द पावर 3 p टू द पावर 3 कैंसिल, और q टू द पावर 3 q टू द पावर 3 कैंसिल। ओके, सो आपके पास क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट टर्म में बचा आपके पास q टू द पावर 3 और माइनस सेकंड टर्म में आपके पास बचा p टू द पावर 3। आप चाहो इसको ऐसे लिख दो, चाहो ब्रैकेट लगा दो, सफर कोई पड़ता नहीं है। सो q टू द पावर 3 माइनस p टू द पावर 3 इज योर आंसर। यहाँ मत कैंसिल कर देना उठा के डायरेक्ट, जब तक आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं करोगे, ऐसा नहीं लिखोगे, तब तक आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हो ऐसे, है ना। ओके बच्चों, सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।